हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत साहेब, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जो है कि मैं बैठा हूं अपने घर पे और परमात्मा की दया से देख सकते हैं अपने रूम में ही हूं। और दरअसल आज आप सभी के बीच में एक टॉपिक को लेकर आया हूं नए वीडियो में। और बैठे बैठे जो है कि एक बुक जो है मुझे मिली, जो कक्षा 7 की बुक है। और हमारे अच्युत दास हैं जो छोटे बेटे हैं, उनकी ये बुक है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए। तो इसमें क्या है, एक वाक्य है इधर, देखो इसमें लिखा है कबीर द चाइल्ड ऑफ गॉड। लिखा है कबीर भगवान का बच्चा। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है इसमें। और इसमें एक स्टोरी भी ऐसी है इन्होंने लिखी है, जो कि हमारे गुरुजी कबीर साहब का जो जन्म है, कैसे वो प्रकट हुए, वो सारी जो है डिटेल्स या वीडियो जो है सभी यूट्यूब पर पहले से ही जो है चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे 7वीं क्लास का जो ये किताब है, तो इसमें देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पूरा। ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए मॉडर्न इंग्लिश 7वीं की किताब है। हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कारम। ठीक है। और इसमें देखो हम दिखाते हैं ये छपी कहाँ से है, ये भी दिखाते हैं। एक मिनट, ये देखिए प्रिंटेड एट प्रिंट सॉल्यूशन मेरठ, है ना, ये लिखी हुई है। और इसमें यहाँ पे अभी देखो दिखाते हैं। इसमें देखो लिखा है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। ठीक है, और 1440 में पैदा हुए थे। उन्हें उनकी माता ने त्याग दिया था। तो यहाँ पे लिखा है उनकी माता ने त्याग दिया था, लेकिन एक मुसलमान जुलाहे ने उन्हें बचाया और इनका पालन पोषण किया। इनके बारे में इस रोचक कहानी को पढ़िए, ऐसे लिखा है। नीरू नाम का एक जुलाहा था, नीमा उसकी पत्नी थी। वो बैलगाड़ी से वाराणसी की तरफ जा रहे थे और बहुत गर्म का दिन था। और रास्ते में वो कमल के फूलों से भरे एक तालाब के पास से गुजरे। तो वहीं पर उनको जो है कुछ समय रुक गए वहीं पे, और उन्होंने अपने चेहरे धोए, ठंडा पानी पिया। हाँ, जब वो पानी पी रहे थे तभी नीरू को किसी शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। नीरू तालाब में गया और कमल के पत्ते के ऊपर बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अतः पति पत्नी उस बच्चे को लेकर अपनी बाहों में ले लिया और गाड़ी में बैठ गए। वे वाराणसी को चल दिए। वे बहुत खुश थे। वाराणसी पहुंच गए और उस बच्चे का नाम कबीर रखा। तो ये इस तरह से इन्होंने स्टोरी जो है इसमें जो है, सही से कहने का मतलब जो स्टोरी भी नहीं जो है सही से ये लोग लिख पाए हैं, क्योंकि अलग ही है जो हमारे गुरुजी बताते हैं। और इसमें फिर भी कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सही भी नहीं हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिखी, जो कि कबीर साहब ने अपने जीवन में उन्होंने कैसे कैसे किया। फिर बाद में लिखा कबीर बड़े होकर विद्वान बने। यद्यपि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और संस्कृत व फारसी जानते थे, वह लोगों से ईश्वर के बारे में बात किया करते थे। उन्हें सिखाया कि ईश्वर एक है, भले ही हम उसे अल्लाह या राम के रूप में पूजें। उन्होंने कहा व्रत रखना या माला जपना बेकार की चीज़ है। ठीक है, व्रत रखने के लिए तो कबीर साहब ने ये बहुत सही कहा है, लेकिन माला जो जपना है ये इन्होंने इसमें बेकार की चीज़ बताई है। तो ये गलत है। कुछ चीज़ें जैसे कि कबीर साहब ने जो माला है, माला किसकी हमें फेरनी है, हमें उस राम की, उस भगवान की, उस पूर्ण ब्रह्म की। तो और वो कैसे मिलेगा, वो कैसे उसकी जानकारी, कौन सा मंत्र है जाप करना, तो वो सारी चीज़ें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। वो आप जो है यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज के नाम से है, उसको सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसमें कुछ चीज़ें सही लगी और
हाँ, कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही। उन्होंने पत्थर की मूर्तियों और को जो है ये भी ईश्वर जो बताया कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो सही यहाँ पे उसको भी दर्शाया है। और बाद में लास्ट में जो जब उन्होंने शरीर त्यागा, तो ये बहुत सही है, क्योंकि अपने सबको पता है कि जब उन्होंने शरीर को त्यागा तो जो है कि वहाँ पर गुलाब के पंखुड़ी के फूल मिले और उसको हिंदू और मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया। तो इस किताब में ये चीज़ें लिखी है, ये कबीर साहब की स्टोरी है। जो इसमें जो है कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें जो है सही नहीं है, क्योंकि सही से इनको भी ज्ञान नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अगर उन तक जाए, ये क्योंकि शिक्षा जो है 7वीं की क्लास है ये, और अगर कबीर साहब की सच्ची स्टोरी अगर इसमें होती तो शायद आज हर बच्चा अलग ही जो है उसका जो है कि उसको पढ़ता और अनुभव करता, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें तो सही हैं, कुछ चीज़ें जो सही नहीं है। जैसे कि कबीर साहब कैसे प्रकट हुए, तो वो प्रकट हुए कैसे, तो वो आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे आप, वहाँ पर सृष्टि रचना जब देखेंगे तो आपको और भी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो बुक जो छपी है जहाँ से, तो उनसे प्रार्थना है कि ये जो है बुक जो है ये वाली प्रिंटेड मेरठ से है ना, तो वो लोग जो है इसको थोड़ा सा सही करें, क्योंकि कबीर साहब की सही जीवनी सही जानकारी होनी चाहिए। तो और ये जो किताब है, ये किताब 80 लगभग 80 पन्ने की किताब है, दिखा देते हैं हम। 7वीं की क्लास है, 80 पेज है। देखिए हम एकदम पास से दिखाते हैं, देखो 80 पेज है, ये नहीं दिख रहा होगा, ये 80 पेज है इसमें। और 80 पेज की किताब जो कि इसकी कीमत लिखी है इन्होंने 240 रुपया, और ये जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे ये 240 रुपया ही जो है कि दुकानदार लेते हैं इस किताब की कीमत। और ये जितने भी इसमें कहानियां हैं, जितने भी इसमें जो भी कथाएं हैं, सही नहीं है, कुछ तो सही है, कुछ तो ऐसे मतलब मनगढ़ंत दंत कथाएं हैं। ये 240 की किताब। और एक किताब हम आपको दिखाते हैं, देखो गुरु जी की दया से अगर होगी, हाँ ये देखो है, देखो हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये है जीने की राह, हमारे गुरु जी ने लिखी हुई है। और इस किताब की कीमत मात्र और मात्र 20 रुपये है, जो कि हम इसको कई सारे गुरुजी ने आदेश दे रखा है, कई सारे ऐसे स्टेट हैं वहाँ पर इस किताब को 10 रुपये में भी दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे 20 रुपये लिखा भी हुआ है ये। और ये कितने पन्ने की है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, देखिए ये क्या, बल्कि उससे मोटी किताब है ये, देखिए है ना, 296 पेज की किताब है। और इसमें ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि आपके जीवन को बदल करके रख देगी। ये जीने की राह इतनी ज़बरदस्त किताब है। तो ये किताब आप पढ़ें, और इनमें से कबीर साहब के जीवन की, संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवन की, और भी जितने महान संत हमारे देश में हुए हैं, उन सभी संतों की आप कहानियाँ, आप सच्ची कहानियाँ छापें, जिससे कि हमारा जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाले जनरेशन है, वो सीखें कि हमारे देश में, हमारे भारत में कैसे कैसे संत हुए और उनकी जीवनी कैसे रही। और सीखेंगे तब जो है वो बच्चे जो है बुराई को त्यागेंगे। नहीं तो आप ऐसे मनगढ़ंत जो है यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी कहानी बना रखे हुए हैं, हाँ, चींटी और टिड्डा और पता नहीं क्या क्या, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो मतलब ये कहानियों को पढ़ कर के कोई एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं मिल सकती है। जैसे कि आज हमारा देश, आज हमारा भारत
नशा से ग्रस्त है। आज हर बच्चा जो है गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब इसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। तो आप इन किताबों को ये किताब जब पढ़ेंगे और ये किताब की में से जो कहानियाँ निकलेंगी कि नशा कैसे छोड़ सकते हैं, जैसे गरीबदास जी महाराज जी की सच्ची कहानी है, जो है कि आप मनगढ़ंत दंत कथा नहीं है, रियल है, रियल कहानी। तो आप इसको जब छापेंगे तो आज का यूथ, आज के छोटे छोटे बच्चे उस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें जो है ना पावर जो है भगवान की पावर लगेगी, क्योंकि ये कहानी सच्ची होगी। और पढ़ेंगे लोग जो बच्चे हैं तो ये इससे सीखेंगे और प्रेरणा भी लेंगे। तो आपसे यही दरख्वास्त है, यही प्रार्थना है, जो इतनी पतली सी किताब छाप के आप जो है 240 रुपया ले रहे हैं, मात्र 10 रुपये की हमारे गुरुजी दे रहे हैं ये, या बहुत सारे स्टेट में। हमने भी इसको 10 रुपये में दी है कि इस किताब को, वैसे तो हम इसको फ्री में दे रहे हैं। अगर आप मंगाना चाहें तो अगर वीडियो के या अगर ये वीडियो देखें आप तो लिंक कमेंट में आप जो है अपना एड्रेस, नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड के साथ हमें भेजें, ये आपको फ्री में भी दी जाएगी, ठीक है। नहीं तो 20 रुपये आप देकर ले सकते हैं। तो प्रार्थना है कि आप ज़रूर गौर करें, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो शायद नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंच गई तो बहुत ही कहते हैं किस्मत वाले होंगे आप कि जो है आप तक ये वीडियो पहुंचेगी। और अगर इस पर कदम उठाएंगे तो आप और भी पुण्यकर्मी प्राणी बन जाएंगे, क्योंकि भगवान के मार्ग में अगर आप सहयोग करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, नमस्कार।